अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ मेरठ का फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पराठा। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये मैंने लिया है हाफ केजी चिकन बोनलेस और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये मैंने ली है आधी शिमला मिर्च चॉप्ड हुई हुई बारीक, और ये मैंने लिया है आधी अनियन चॉप हुई हुई, और ये हमारा है ये 1/4 टीस्पून हमारा रेड फूड कलर, ये हमारा है हाफ टी स्पून हमारा चाट मसाला, ये हाफ टी स्पून हमारा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है हमारी 100 ग्राम दही, मैंने इसको कपड़े में छान लिया था, इसका सारा पानी निकाल लिया। ये है हमारी हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये है हाफ टी स्पून हमारा काली मिर्च पाउडर, ये है हमारा 1.5 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमारी हाफ टी स्पून गरम मसाला। चलिए अब इसे बनाने की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इसे मैं सबसे पहले करूँगी इसको मैरिनेट। ये सभी मसाले अपने चिकन में डालूंगी। सबसे पहले डालूंगी मैं ये कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आपको ये कच्ची पसंद है तो आप इसको चिकन को टेंडर करने के बाद भी डाल सकते हैं, और कच्ची नहीं पसंद तो आप इस स्टेज पर भी डाल सकते हैं, और खाने में बिल्कुल ही नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आपको शिमला मिर्च डालनी ही है। अब मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद डाला है मैंने काली मिर्च पाउडर, इसके बाद डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर, इसके बाद डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद डाल रही हूँ मैं अपना चाट मसाला, इसके बाद डाल रही हूँ मैं नमक, इसके बाद डाल रही हूँ मैं अपनी दही, जिसका पानी मैंने सारा कपड़े में छान कर निकाल लिया था। अगर हम इसका पानी नहीं छानते तो ये सारा पानी इस चिकन में आ जाता। मैंने इसका पानी अलग छान कर रख लिया है। मैं बाद में इसको डालूंगी, बता दूंगी कहाँ। अब मैं इसको सारे मसालों को एक एक पीसेस पर कोट कर लूंगी। लास्ट में मैं डाल रही हूँ अपना फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को मैं एक एक पीसेस पर कोट करूंगी। मैंने इसको सभी पीसेस पर कोट कर लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूंगी मैरिनेशन के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा एक एक पीसेस पर कोट हो गया है ये। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें मसाले, और 1 घंटे के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने लिया है हाफ केजी मैदा, और मैं डाल रही हूँ इसमें रेगुलर सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं पराठों का डो। मैं इसको गूंदूंगी रूम टेम्परेचर दूध से, और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून हमारा ऑयल। अब मैं इसको गूंदूंगी बिल्कुल रूम टेम्परेचर और दूध से। मैं इसको देखिए इस तरह गूंद रही हूँ। दूध से आप पानी से भी गूंद सकते हैं, पर अच्छे टेस्ट हमें लाने के लिए हम इसे दूध से ही गूंदेंगे। अब ये देखिए ये डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको मैं रखूँगी हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके रेस्ट के लिए। मैं पूरा इसको ग्रीस कर रही हूँ, और अब इसको ढक कर इसको रख दूँगी। इसको भी 1 घंटा रेस्ट दे देते हैं। और अब देखते हैं हमारा चिकन। ये देखिए एक चिकन को 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको एक कढ़ाई लेकर इसको करूँगी टेंडर। हमने इसको अच्छे से मैरिनेट हो गया, ये 1 घंटा हो गया है। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया। फ्रिज से निकालने के बाद मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ अपना सारा चिकन। यहाँ पर चिकन टेंडर करने के लिए हम इसे कढ़ाई में डाल रहे हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें वो जो दही का पानी मैंने ड्रेन करा था। मैंने आपको बताया था मैंने दही का सारा पानी ड्रेन कर लिया, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। वहाँ डालते तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है इसमें, ये अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाता।
यहाँ पर डालेंगे तो ये दोनों काम करेगा। यहाँ पर इसको टेंडर भी करेगा और यहाँ पर ये अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब भी होएगा पकते पकते। मैं इसकी लिड लगा कर रख रही हूँ। देखिए मैं इसको अब लिड खोल कर देख रही हूँ, इसको चेक करूँगी, इसका पानी सारा खुश्क करूँगी इसी तरह चलाते हुए। अब मैंने इसका पानी सारा खुश्क कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टेंडर हुआ है या नहीं। ये देखिए एक एक पीसेस हमारा अलग, और ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इस तरह हमें अपना चिकन चाहिए, बिल्कुल अच्छे से टेंडर हुआ हुआ चिकन पराठे में, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम चलते हैं अपने पराठों की तरफ, पराठे बनाने के लिए। ये मेरे घंटा इसको हो गया। अब ये देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे डिवाइड कर लूँगी, जितने भी पराठे मेरे बनेंगे जो क्वांटिटी मुझे चाहिए उसमें डिवाइड कर लूँगी मैं इसको। ये 4 पीसेस में डिवाइड हो गया है। अब मैं अपनी सरफेस को डस्ट करके मैं इसको रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बड़ा करूँगी। बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने एक बार लच्छा पराठा में करे थे। मैं उसका लिंक आपको अपने आई बटन में दे दूंगी लच्छे पराठे का, आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करिएगा। मैं अब इसको ग्रीस कर रही हूँ घी से। घी में जो क्रिस्पीनेस आती है वो नन अदर किसी चीज़ में आती है। अब मैं इस पर डस्ट कर रही हूँ मैदा। मैदा को डस्ट करने के बाद मैं फिर इसको रोल करूँगी। इससे इसके लच्छे जो होते हैं वो इंक्रीज होंगे इस तरीके से। मैं फिर इसको बड़ा करके अपने इस तरह, ये देखिए मैं इसको इस तरह रोल कर रही हूँ। इसमें उसमें अलग फॉर्मूला है रोल करने का, उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करिएगा। मैं ये दूसरा पराठा बना रही हूँ। मैं इसको भी ग्रीस कर रही हूँ हल्का सा घी से, और इस पर भी डस्ट करूँगी हल्की सी मैदा। ये देखिए इस तरह मैदा डस्ट कर ली मैंने फटाफट। मैं इसको दूसरा वाला स्टेप दिखा रही हूँ आपको। इस तरह करना है आपने चाकू से काट कर, ये देखिए इस तरह। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपके पराठों में लच्छे इंक्रीज होंगे। ये 2-3 तरीके से पराठे अच्छे बनते हैं। इस तरह से भी बहुत अच्छा पराठा बनता है। अब इन सभी स्ट्रिप्स को काटने के बाद मैं इसको अब फिर से रोल करना शुरू करूँगी इस तरह। ये देखिए इस तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इसकी परतें रखेंगे तो इससे हमारी जो लच्छों की पराठे की जो परतें होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। मैं इसको भी फिर वैसे ही कर लूँगी। ये देखिए इस तरह, इसी तरह आप भी करें। ये देखिए अब दूसरा वाला स्टाइल, जैसे उसमें पहले वाले पराठे में था हमने उंगली पर लपेट कर इसका वो लच्छा बनाया था। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको इस तरह ऐसे प्रेस कर देंगे। मैं इसको हल्की सी अपनी सरफेस को ग्रीस करके ऑयल से, और इसको अब आपको हाथ से बड़ा करके दिखाऊंगी। अगर हम ये वाला काम रोलिंग पिन की हेल्प से करते हैं यानी कि बेलन से करते हैं तो इसके जो हमारे लच्छे हैं, यानी कि जो हमने जो इसमें लच्छे देने के लिए जो अगर हम इसको रोलिंग पिन की हेल्प से करेंगे तो वो सब हमारे दब जाएंगे। इससे हाथ से ही करें ताकि ये इसके लच्छे बने रहें, रोलिंग पिन की हेल्प से ख़राब ना हो। अब हम चलते हैं इसको पैन की तरफ, इसको फ्राई करने की तरफ। मैं डाल रही हूँ इसमें और घी। इसके सारे मेल्ट होते हल्का सा इसके गर्म होते मैंने डाल दिया इस पर पराठा। अब मैं इसको हल्का हल्का घुमा कर सेकूँगी। इस तरह हल्का हल्का घुमाते हुए सेकें से, और दबा दबा कर भी सेकें हल्का सा।
देखिए हल्का सा अब ये पिंक होना शुरू हो गया। मैंने फ्लिप कर देखा था, ये देखिए मैंने अब इसको फ्लिप कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह सेक लेंगे, इसको दबाते हुए और घुमाते हुए। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी मैंने फ्लिप कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना पिंक हमारा, कितना प्यारा और क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो रहा है। चलिए हमने ये पहला वाला रेडी हो गया। अब हम दूसरा वाला फ्राई करेंगे। ये देखिए हम दूसरा वाले को भी स्प्रेड कर रहे हैं। हम इसी तरह हाथ से स्प्रेड करेंगे इसको। मैंने स्प्रेड कर लिया। अब हम इसको भी अपने तवे पर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह घुमाते हुए हम दूसरे पराठे को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पहली साइड से हो गया। अब मैं दूसरी साइड इसकी सेक रही हूँ। इसी तरह घुमाते हुए आप भी सेक लें। चलिए दूसरा भी पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सिका है ये। मैंने लिया है बटर पेपर। वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।